इमरान खान के सियासी करियर में दो ऐसे वाक़यात हुए जिसने इमरान खान के एस्टैब्लिशमेंट के साथ जवाल में अहम किरदार अदा किया। ये दो वाक़यात दो साबिका DGISI से मुताल्लिक हैं। एक साबिका DGISI का नाम जनरल फैज़ हमीद है और दूसरे साबिका DGISI का नाम जनरल आसिम मुनीर है, जो मौजूदा आर्मी चीफ है। और इमरान खान के एस्टैब्लिशमेंट के साथ जवाल की कहानी एक DGISI यानी जनरल आसिम मुनीर को ओहदे से हटाने से शुरू हुई और दूसरी DGISI यानी जनरल फैज़ हमीद को ओहदे पर लगाकर और फिर उन्हें उसी ओहदे पर बरकरार रखने की कोशिशों के बाद शुरू हुई। 2018 में जब इमरान खान की हुकूमत कायम हुई तो उनके जो पहले DGISI बने वो जनरल आसिम मुनीर थे, लेकिन 2019 में तहरीक इंसाफ की पंजाब हुकूमत पर ट्रांसफ़र पोस्टिंग के तहत रिश्वत लेने के इल्ज़ामात लगे। इमरान खान की अहलिया, उनके ख़ानदान और दोस्तों पर इल्ज़ामात लगे और इसी दौरान उस वक्त के DGISI जनरल आसिम मुनीर ने उस वक्त के वज़ीर आज़म इमरान खान को इस करप्शन की तफसीलात की रिपोर्ट दे दी। मगर इमरान खान ने इस रिपोर्ट पर एक्शन लेने के बजाय जनरल आसिम मुनीर के खिलाफ ही एक्शन ले लिया और उन्हें ओहदे से ही हटा दिया। जून 2019 को जनरल आसिम मुनीर को उनके ओहदे पर तैनाती के सिर्फ 8 महीने बाद ही हटा दिया गया। हालांकि उस ओहदे की मुद्दत 3 साल की होती है। फौज ने इस तब्दीली की कोई वजाहत नहीं दी, लेकिन जनरल आसिम मुनीर को कोर कमांडर बना दिया गया और ISI में उनकी जगह एक सख्त गिर अफसर यानी जनरल फैज़ हमीद ने ले ली, जो DGC की हैसियत से ही इमरान खान के लिए सियासी इंजीनियरिंग में अहम किरदार अदा कर चुके थे। इस तरह इमरान खान ने जनरल आसिम मुनीर को तो ओहदे से हटा दिया, लेकिन एस्टैब्लिशमेंट के साथ उनके अच्छे ताल्लुकात बरकरार रहे और जनरल फैज़ हमीद के जरिए इमरान खान न सिर्फ अपनी हुकूमत और इत्तेहादियों को मैनेज करने लगे बल्कि अपोजिशन के खिलाफ क्रैकडाउन को भी तेज़ करते चले गए। और सिर्फ यही नहीं, बजट की मंजूरी, अरकान कौमी असम्बली की हाजिरी और बैरून मुल्क जाकर फंडिंग का इंतजाम करवाने के लिए भी इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान के लिए सहूलतकारी का किरदार अदा करने लग गई थी। ये सब कुछ एक ऐसे वज़ीर आज़म के दौर में हो रहा था जो अपोजिशन में होते हुए दावे करते थे कि मैं चाहता हूँ कि मैं वैसा वज़ीर आज़म ना बनूं जिसके हाथ बंधे हों, इस्टेब्लिशमेंट पीछे बैठी हो, एजेंसीज मुल्क चला रही हों और मैं एक पुतला बैठा हूं। 2004 में इमरान खान ने सहाफ़ी सुहेल वड़ाइच को इंटरव्यू देते हुए कहा था कि मैं चाहता हूं कि मैं वो वज़ीर आज़म बनूं जो जब वज़ीर आज़म बने तो मुल्क में अपने मैनिफेस्टो पर अमल करे। वो वज़ीर आज़म ना बने जिसके हाथ बंधे हों, पीछे इस्टेब्लिशमेंट बैठी हो, वो डिक्टेशन दे रही हो, एजेंसियाँ मुल्क चला रही हों और मैं एक पुतला बना बैठा हूँ। इसी तरह 7 जुलाई 2012 को इमरान खान ने यह दावा किया कि अगर तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई, यह मैं कभी आपके सामने एक्सक्यूज़ नहीं दूंगा कि मैं बेबस हूँ। देखे जी, फौज नहीं कुछ करने दे रही, ये तो कोई बहाना नहीं। अगर फौज नहीं करने दे रही तो मैं नाअहल हूँ, इसका मतलब मैं डिज़र्व ही नहीं करता प्राइम मिनिस्टर बनना। अगर मेरा कोई रास्ता रोकेगा और मैं कुछ नहीं कर सकता तो मैं अवाम के पास वापस जाऊँगा। फिर 2018 की हुकूमत हासिल करने से पहले 26 जनवरी 2017 को इमरान खान ने बयान दिया कि मैं वज़ीर आज़म तो अभी तक नहीं बना, मैं 10 साल पाकिस्तान की क्रिकेट टीम का कैप्टन ज़रूर था। जब मैं समझता था कि जिस टीम से मैंने मैच जीतना है, जब वो टीम मुझे नहीं मिली, मैंने कहा आप किसी और को कैप्टन बना दें। 2 दफ़ा मैंने रिज़ाइन किया। मैं ये बता रहा हूँ कि आपके पास ये एक्सक्यूज़ नहीं होता कि जब आप डिलीवर ना कर सकें तो कहें जी मुझे उसने नहीं करने दिया या उसने नहीं करने दिया। आपकी जिम्मेदारी होती है, जब आप मुल्क के प्राइम मिनिस्टर बनते हैं आपने डिलीवर करना होता है। अगर कोई इदारा आपके साथ नहीं चल रहा है तो आप उसको चलाएं। अगर फिर भी नहीं चलता तो एक डेमोक्रेट के पास एक ही जगह होती है, आवाम के पास जाए। लेकिन बाद में इमरान खान ने खुद तस्लीम किया कि वज़ीर आज़म होते हुए उन्हें बजट इजलासों में अरकान को बुलाने के लिए एजेंसीज़ को कहना पड़ता था। 16 जुलाई 2022 को इमरान खान ने एक इंटरव्यू के दौरान एतराफ़ किया कि हमारे हाथ बंधे हुए थे, इत्तिहादी थे, ब्लैकमेल होते थे, बिल पास करवाना हो तो मिन्नतें करनी पड़ती थीं, अपनी एजेंसीज़ को कहना पड़ता था कि उनको लेकर आओ असेंबलीज़ में वोट करवाने के लिए। फिर 12 फरवरी 2023 को इमरान खान ने बयान दिया कि जो पावर इस जनरल बाजवा के पास थी वो सुपर किंग था, सबके ऊपर बैठा हुआ था, सारे फैसले उसके थे। एक आदमी को जब इतनी ज़्यादा पावर मिल जाए लेकिन उसको कोई पूछने वाला ना हो, कोई चेक ना कर सकता हो, तनकीद तो इमरान खान की होती थी। हर दूसरे दिन हर रोज़ TV पर गालियाँ सुन रहा हूँ, तनकीद हो रही है, पंचिंग बैग तो मैं था। यानी एक तरफ इमरान खान एजेंसीज़ के ज़रिए अपनी हुकूमत चलाते थे, अपना सियासी डोमेन सरेंडर करते थे, हुकूमत से जाने के बाद ये गिला करते थे कि उनके पास तो कोई इख्तियार ही नहीं था। हालांकि उससे पहले कहते थे कि मैं कभी कठपुतली वज़ीर आज़म नहीं बनूंगा, मगर हुकूमत में आने से पहले कहते रहे कि मैं कठपुतली वज़ीर आज़म नहीं बनूंगा। इसके बावजूद इमरान खान को इस्टेब्लिशमेंट की मुकम्मल हिमायत हासिल थी। मगर 2021 में एक बार फिर एक तनाज़ा खड़ा हुआ और वो मामला था नए DGISI की तैनाती का। उस वक्त यह खबर चली कि जनरल बाजवा ने वज़ीर आज़म इमरान खान से कहा है कि अगर आप जनरल फैज़ हमीद को आर्मी चीफ बनाना चाहते हैं तो उन्हें 1 साल के लिए कोई कोर कमांड करनी होगी। मगर इमरान खान ने जवाब दिया कि वो जनरल फैज़ हमीद को DGISI के ओहदे पर बरकरार रखना चाहते हैं, इसलिए रूल्स में तब्दीली करके ISI को ही एक कोर बना दिया जाए। और इस तरह इमरान खान रुकावट बन गए। उन्होंने जनरल नदीम अंजुम की तैनाती को कई दिनों तक इल्तवा का शिकार बना दिया। हर तरीके से उन्होंने जनरल फैज़ हमीद को ओहदे पर बरकरार रखने की कोशिश की, लेकिन जब बात नहीं बनी तो उन्होंने खुद
DGI जनरल नदीम अंजुम का इंटरव्यू करने के बाद उनकी तैनाती तो कर दी, मगर इमरान खान और जनरल बाजवा के दरमियान इख्तिलाफात का आगाज़ हो गया और यहीं से इमरान खान का एस्टैब्लिशमेंट के साथ जवाल का सफ़र भी शुरू हो गया। वैसे तो मुल्क के वज़ीर आज़म का इख्तियार है कि वो जिसे चाहे DGI बनाए या रखे, मगर खुद इमरान खान ने तस्लीम किया कि वो जनरल फैज़ हमीद को DGI के अहदे पर बरकरार ही इसलिए रखना चाहते थे ताकि वो उनकी हुकूमत को गिरने से बचाएं, यानी गैर जमहूरी काम करें और मुदाखलत करें। वज़ारत उज़्मा का अहदा जाने के बाद 5 मई 2022 को इमरान खान ने एक इंटरव्यू में एतराफ़ किया और मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि मुझे जुलाई से पता चलना शुरू हो गया था कि इन्होंने पूरा प्लान बनाया हुआ है, तो मैं नहीं चाहता था कि हमारा इंटेलिजेंस चीफ तब्दील हो जब तक ये सर्दियाँ ना निकल जाएं। मैंने तो ये ओपनली कहा था, ये छुपी हुई बात नहीं है, मैं ओपनली कह रहा था कि जब मुश्किल वक्त हो तो जो आपका इंटेलिजेंस चीफ है आप उसे तब्दील नहीं कर सकते, वो हुकूमत की आंखें और कान है। और फिर इसी बुनियाद पर इमरान खान के जनरल बाजवा से ताल्लुकात मज़ीद ख़राब हुए और फिर जनरल नदीम अंजुम जो नए DGI बने, उन्होंने बताया कि जब वो DGI बने और उनको बनने के लिए नामजद हुए तो इमरान खान ने उनसे पूछा कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला क्या है, तो उन्होंने जवाब दिया कि मईशत सबसे बड़ा मसला है, मगर इमरान खान ने कहा कि नहीं, अपोजिशन सबसे बड़ा मसला है। मैंने जब खुद DGI बना तो मेरे से पूछा गया कि पाकिस्तान का नंबर 1 मसला क्या है, तो मैंने कहा सर मेरी नज़र में ये हमारे मुआशी मसाइल हैं। बहरहाल जिन्होंने सवाल पूछा वो मेरी राय से मुत्तफिक नहीं हुए, उनकी नज़र में हिज़्ब इख्तिलाफ पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला था। इस तब्दीली के बाद इमरान खान के लिए सियासी मैनेजमेंट मुश्किल हो गई। जनरल बाजवा ने इमरान खान की गैर मशरूत सियासी सहूलतकारी से इनकार कर दिया, जनरल नदीम अंजुम ने जनरल फैज़ हमीद जैसा बनने से इनकार कर दिया और यूँ इमरान खान की हुकूमत के खिलाफ दबाव बढ़ता चला गया। अपने ही सियासी अराकीन आंखें दिखाने लग गए, इत्तेहादी बारगेनिंग करने लग गए। इमरान खान की हुकूमत कमज़ोर होती चली गई और 9 अप्रैल को उनकी हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम-ए-एतमाद कामयाब हो गई। इमरान खान को गुस्सा था कि एस्टैब्लिशमेंट ने उनकी हुकूमत नहीं बचाई और यहाँ से उन्होंने एक ऐसा बयानिया बनाया जिससे उन्हें इब्तिदा में बहुत मकबूलियत मिली, लेकिन एस्टैब्लिशमेंट से उनके इख्तिलाफात बढ़ते चले गए और वो बयानिया ये था कि उनके खिलाफ तहरीक अदम-ए-एतमाद अमरीकी साजिश का नतीजा है और सियासतदानों समेत इस्टेब्लिशमेंट इस साजिश में मुलविस है। मगर साबका चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल जो इमरान खान को हर मौके पर रिलीफ फराहम करते थे, उनके लिए हम ख्याल बेंचेस बनाते थे, उन्होंने भी इमरान खान की इस साजिशी बात को तस्लीम नहीं किया और तहरीक अदम-ए-एतमाद को मुस्तरद करने की डिप्टी स्पीकर की रूलिंग को सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल की सरबराही में ही मुस्तरद कर दिया और कौमी असम्बली बहाल करने का हुक्म दे दिया। यानी अदालत ने जो साइफर के जरिए एक बयानिया बनाया गया था उसे तस्लीम करने से इनकार कर दिया, मगर इमरान खान सड़कों पर आ गए, जलसे करने लग गए और अमरीकी साजिश का बयानिया बनाने लग गए और पहले फौज को न्यूट्रल कहा और कहते रहे कि न्यूट्रल तो जानवर होता है इसलिए मेरा साथ दो। 8 मई 2022 को एक तकरीर में इमरान खान ने कहा कि न्यूट्रल सिर्फ जानवर होते हैं, इंसान को तो अल्लाह को जवाब देना होता है, उसने तो दुनिया में भेजा है और उसने आपको कहा है कि आखिरत में तुम्हारे से जवाब लूंगा। इसके बाद इमरान खान ने 2 अक्टूबर 2022 को कहा और एक तकरीर में कहा कि अगर आप ये समझते हैं कि कौम आपको माफ़ कर देगी कि आप कहें हम न्यूट्रल हैं, कौम नहीं माफ़ करेगी। अगर आपके घर पर डाका पड़े और चौकीदार कहे कि मैं न्यूट्रल हूं, क्या आप अपने चौकीदार को माफ़ कर देंगे? इसके बाद इमरान खान ने जनरल बाजवा को इस साजिश का हिस्सा करार देना शुरू कर दिया, यानी न्यूट्रल से बाकायदा तौर पर इमरान खान उन्हें गद्दार, जानवर, मीर सादिक और मीर जाफर कहने लग गए। 8 मई 2022 को इमरान खान ने एक जलसे से खिताब करते हुए कहा कि ये कौन थे मीर जाफर और मीर सादिक। मीर जाफर जो मुगलों के गवर्नर सिराजुद्दौला का सिपह सालार था, कमांडर इन चीफ था, उसने अंग्रेज़ों के साथ मिलकर गद्दारी की सिराजुद्दौला से, और मीर सादिक वो था जिसने टीपू सुल्तान से आखिर में जाके अंग्रेज़ों के साथ मिलकर गद्दारी की। एक तरफ इमरान खान जलसे जुलूसों में जनरल बाजवा पर तनकीद कर रहे थे, इल्ज़ाम लगा रहे थे, तो दूसरी तरफ इमरान खान की ख्वाहिश थी कि जनरल बाजवा फिर से उनका साथ दें, असम्बलियाँ तहलील करा दें और इलेक्शन का ऐलान करवा दें ताकि फिर से उनके इक़्तिदार का रास्ता हमवार हो। और ऐसा करने के लिए इमरान खान ने जनरल बाजवा पर मुसलसल दबाव बढ़ाना शुरू कर दिया।